नमस्ते, मैं डॉक्टर भावेश। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं तमिलनाडु में प्रैक्टिस करता हूँ, थंगम कैंसर सेंटर में। आज मैं आपको एक कैंसर के बारे में बताने वाला हूँ, जो है यूरिनरी ब्लैडर या मूत्रपिंड बोलते हैं। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको पेशाब की थैली बताया जाएगा। ये जो पेशाब की थैली का कैंसर होता है, वो अलग अलग स्टेज में डायग्नोस होता है। तो जैसे कि अगर हम मान लें कि ये शुरुआती दौर में डायग्नोस हो गया है या पता चल गया है, जैसे कि पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है या तीसरी स्टेज है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको इस्तेमाल करके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को सिर्फ सर्जरी से लाभ होता है, कुछ लोगों को सर्जरी के साथ रेडिएशन भी लगता है, कुछ लोगों को कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन तीनों तरह की ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे वो क्योर हो सकते हैं। क्योर का मतलब है कि वो पूरी तरह से कैंसर मुक्त हो सकते हैं। अभी हम आएंगे चौथी स्टेज पे। तो चौथी स्टेज का जो कैंसर होता है वो थोड़ा फैल गया है, ऐसे बोलेंगे। साधारण लैंग्वेज में उसको बोलेंगे तो फैल गया है कैंसर, मूत्रपिंड या फिर पेशाब की थैली से बाहर आके पूरे शरीर में फैल चुका है। जब हम 20 साल पहले देखते थे तो ये बहुत ही खराब प्रकार का कैंसर हुआ करता था, जहाँ पे बहुत ही कम ऑप्शंस थे, बहुत ही कम थेरेपी थी जो हम इस ऐसे पेशेंट्स को ऑफर करते थे। लेकिन अगर आप देखें पिछले 10 या 20 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे दवाएं आ गई हैं। चूंकि ये जो कैंसर होता है चौथी स्टेज में फैल चुका है, उसको क्योर नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको ना सर्जरी से निकाला जा सकता है, ना रेडिएशन से जलाया जा सकता है। तो ये ऐसे जो मरीज होते हैं उनको एक ही ऑप्शन होता है, वो है कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी इस प्रकार के मरीजों में जब यूज किया जाता है, उसका मेन तात्पर्य ये होता है कि उसको कंट्रोल किया जाए। तो जितना हम कैंसर को कंट्रोल में रख सकते हैं, उतना ही पेशेंट का जीवन हम लंबा कर सकते हैं। उसकी तकलीफें जो हैं कैंसर की वजह से वो कम कर सकते हैं। तो जैसे हम अभी देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि कीमोथेरेपी कहा जाता है, इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है, टारगेटेड थेरेपी कहा जाता है। ये आपने काफी जगह पे सुना होगा। और अब ये अकेले भी नहीं, उसके कॉम्बिनेशन यानी उसको साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम मरीजों को और ज्यादा लाभ दे सकते हैं और कम से कम उनको कीमोथेरेपी की या जो भी थेरेपी यूज होगी उसकी कम से कम तकलीफ हो, ये हम देखते हैं। तो जैसे आमतौर पे हम देखें तो कीमोथेरेपी से किस छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे बाल झड़ जाते हैं, थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, मुंह में छाले आ सकते हैं, उल्टी या जुलाब हो सकता है। तो ये बहुत ही आम साइड इफेक्ट्स है। और अब जो साइड इफेक्ट्स है इसके लिए भी अच्छी अच्छी दवाएं आ गई हैं। तो जो पहले हम देखते थे 20 साल पहले, पेशेंट्स को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते थे और उनको बहुत तकलीफ होती थी। तो धीरे धीरे जब ट्रीटमेंट का इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके साथ साथ उसके जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट बोलते हैं उसका भी इम्प्रूवमेंट हुए चले जा रहा है। और कम से कम लोगों को अभी साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि उल्टी है तो उल्टी की अच्छी अच्छी दवाएं आ गई हैं, जुलाब रोकने के लिए अच्छी दवाएं आ गई है। जो बाल झड़ जाते हैं वो आपको समझना है कि वो एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, वो परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। जब हम ये दवाएं बंद करते हैं तो बाल फिर से आना शुरू हो जाते हैं। ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है और इसका लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। ये एक सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, हम ऐसे बताएंगे। मुंह में छाला पड़ता है, उसके लिए काफी सारे क्रीम होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, जिसको हम गार्गल करके उसको अवॉइड कर सकते हैं। और जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये सारी चीजें जब भी होती है तो आप तुरंत अपने कैंसर के जो डॉक्टर हैं उनको बताना है और उनसे वार्तालाप करना है, उनका सजेशन लेना है कि ये चीज़ों को कैसे और अच्छी तरह से सुधारा जा सकता है, इन साइड इफेक्ट्स को कैसे और कंट्रोल किया जा सकता है। और ये सारी दवाओं के साथ आप अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, ये सारा काम आप कर सकते हैं जब आपको कम से कम साइड इफेक्ट होगा, और आपका जीवन और लंबा होगा। बाहर अगर आप जाएंगे तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इतना प्रॉब्लम है पेशेंट को और इतनी सारी ट्रीटमेंट चल रही है। तो आप बिल्कुल घबराना नहीं है, चाहे ये आखिरी स्टेज का कैंसर क्यों ना हो। अभी बहुत सारी दवाएं हैं जिसकी मदद से हम इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन आपको दे सकते हैं। नमस्ते।